30 जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। एक उपधारा 2 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी जिले को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य 50,000 हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। परंतु जहां किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है वहां उस जिले को कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य एक जैसी होगी। परंतु यह और भी कि जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 45 से अधिक नहीं होगी। किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसे जिला पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात संपूर्ण राज्य में यथासाध्य एक जैसा होगा। 3 का 1 है प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे साथ विहित प्राधिकारी द्वारा उस जिला पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित किए जाएंगे। 2 है किसी जिला पंचायत में जहां अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 50% या 50% से कम आरक्षित किए गए हैं वहां कुल स्थानों की संख्या के 25% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति के चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। परंतु पंचायत की कर्मवर्ती 2 सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी। परंतु यह और कि उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसी जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या गणना करने के प्रयोजन के लिए उस जिले के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या अपरिवर्तित कर दी जाएगी। 4 है इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान यथाशक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जिला पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत में विहित रीति में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लॉट निकालकर और चक्रानुक्रम में आवंटित किया जा सकेंगे। परंतु पंचायत की कर्मवर्ती 2 सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी। 6 है ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नहीं है यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा। 31 जो है वो विलोपित है। 32 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन विहित प्राधिकारी सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए बुलाएगा। एक अध्यक्ष के पद पे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जिनके अंतर्गत अध्याय 4 क के अधीन अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद की संख्या भी है के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य नहीं वही होगा जो राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। परंतु पंचायत की कर्मवर्ती 2 पंचायती निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी।
परंतु जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन आरक्षित अध्यक्ष के पद विहित प्राधिकारी द्वारा राज्य के भीतर जिला पंचायत में विहित रीति के चक्रानुक्रम में आरक्षित किए जाएंगे। परंतु यह भी कि ऐसी जिला पंचायत को यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है। वहाँ यथास्थिति ऐसी जातियों या जनजातियों के पदों का आरक्षण करने के लिए लाट निकालने में अपवर्जित कर दिया जाएगा। 2. राज्य के भीतर जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों में से 25% पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। 3. उपधारा 2 तथा 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनमें निर्वाचित किए जाएंगे। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसे जातियों या जनजाति या वर्गों के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। यदि किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हो जाता है। और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है। धारा 33 धारा 33 है सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों का प्रकाशन। जिला पंचायतों के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किए जाएंगे जो विहित की जाए। धारा 33 का लिपिकीय गलतियों का लोप ठीक किया जाना। इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 13 की उपधारा 4, 5 और 6, धारा 17 की उपधारा 2, 3 और 4, धारा 23 की उपधारा 3, 4, 5, धारा 25 की उपधारा 2, धारा 30 की उपधारा 3, 4, 5 तथा धारा 32 की उपधारा 2 के अधीन स्थानों के आरक्षण से संबंधित कोई लिपिकीय गलती या लोप जो अभिलेख में देखने से ही प्रकट है, निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की या इस प्रायोजन के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारी की पूर्व अनुमति से सुधारी जा सकेगी। धारा 34 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि। जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 33 के अधीन प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसा सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मेलन के संबंध में धारा 44 के उपबंध यथाशक्य उक्त सम्मेलन को लागू होंगे। जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, जिला पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, इससे अधिक नहीं। परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला पंचायत का कोई भी पदधारी जिला के भीतर के ग्राम पंचायत का क्षेत्र का मतदाता यदि उपधारा 2 में विहित जानकारी का अवसान होने पर पूर्व जिला पंचायत नवीनतः गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी। और धारा 87 के उपबंध उसके संबंध में 6 माह से अधिक कालावधि के लिए जिला कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी। धारा 35 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। उपस्थित तमाम मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 से अन्यून ऐसे बहुमत जो तत्समय जिला पंचायत का गठन करने वाले हों निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक हैं। पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध ऐसे प्रस्ताव पारित किया जाता है तत्काल अपने
तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा। इस अधिनियम या उससे अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ऐसे सम्मेलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा ही की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथाशक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मेलन की कार्यवाही में बोलने अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव उस तारीख से जिसको कि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है 1 वर्ष की कालावधि के भीतर, उस तारीख से जिसको यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है पूर्ववर्ती 6 माह की कालावधि के भीतर, उस तारीख से जिसको पूर्वतम अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था 1 वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जा सकेगा। यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा 1 के अधीन पारित किया गया प्रस्ताव की विधि मान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को विवाह निर्दिष्ट करेगा। यथासंभव उस तारीख से जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था 45 दिन के भीतर उसे विनिश्चय करेगा कि उसका विनिश्चय अंतिम होगा। धारा 36 पंचायत का पदधारी होने के लिए निहत्ताएं। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होता जो इस अधिनियम से प्रारंभ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन या स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स के उपयोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्समान किसी विधि के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से 5 वर्ष की कालावधि या ऐसी कोई कम कालावधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे व्यतीत ना हो चुकी हो, या 2 किसी अन्य अपराध या सिद्ध दोष ठहराया गया हो और कम से कम 6 मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जब तक कि उसके छोड़े जाने से 5 वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे व्यतीत ना हो चुकी हो। ख है जो विकृत वित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है। जो दिवालिया हो न्याय निर्णीत किए जाने वाला आवेदक है या जो अनुमोचित दिवालिया हो या जो किसी पंचायत के अधीन लाभ को कोई पद धारण करता है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में है, परंतु किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण इस खंड के अधीन निहत्थित हुआ नहीं समझा जाएगा, या जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की या किसी पंचायत की या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाइटी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के कारण पदच्युत कर दिया जाता है, या जो पंचायत के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता है जबकि वह ऐसा अंश या हित रखता है, परंतु किसी भी व्यक्ति को दंड च के अधीन केवल इस कारण से निहत्थित हुआ नहीं समझा जाएगा कि एक किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में उसका कोई अंश है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 क्रमांक 44 सन 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगम में या किसी सहकारी सोसाइटी में जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा उसका कोई अंश निहित है, या 2 ऐसे किसी समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है उसका कोई अंश या हित है, या वह पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई डिवेंचर धारण करता है, या
पंचायत द्वारा उसके ओर से लिए गए किसी उपाय से अन्यथा संबंधित है। 6 है जो पंचायत की ओर से वैज्ञानिक विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया है। 6 है जिसने किसी विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर ली है या किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति का कोई अभिस्वीकृति दे दी है, या जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार किए जाने वाले किसी निर्वाचन में नामनिर्देश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्ववर्ती 5 वर्ष की कालावधि के दौरान धारा 130 के अधीन निश्चित अधिनियम के अधीन निहित कर दिया गया है और ऐसी निहत्ता की कालावधि व्यतीत नहीं हुई है या ऐसी निहत्ता नहीं टाल दी गई है, या जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन राज्य विधानसभा के निर्वाचन के प्रयोग के लिए निहित है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निहित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा उसके अधीन प्रकार निहित है, जो साक्षर नहीं है, परंतु शर्त 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती, न जिसके निवास परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष बाद भी जल वहित शौचालय ना हो, जिसने उस समस्त रकम का जो किसी प्रकार से के बकाये के मुद्दे या किसी अग्रिम के मुद्दे या किसी अन्य लेखों उसके द्वारा पंचायत को शोध्य है, उसके लिए ऐसी मांग सूचना जो 30 दिन से कम की ना हो दी जाने पर भी संदाय नहीं किया है तथा नाम निर्देश पत्र के साथ इस आशय की घोषणा फाइल नहीं की है कि किसी भी लेखे उसके द्वारा कोई रकम पंचायत को शोध्य नहीं है, जिसने किसी पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण किया हो। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाने पर का उपधारा 1 में वर्णित किन्हीं भी निहत्ताओं के अध्याधीन हो जाता है और ऐसी निहत्ता हटाए जाने योग्य नहीं है या हटाए जाने योग्य होते हुए भी हटाई नहीं गई है, या जो उसकी निहत्ता को जो धारा 122 के अधीन किसी चुनाव याचिका द्वारा प्रश्नगत और विनिश्चित ना की गई हो को छुपाते हुए पदाधिकारी हो जाता है। ख पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लेता है। ग पंचायत की इजाज़त के बिना पंचायत या किसी समिति के क्रमवर्ती 3 सम्मेलनों में अनुपस्थित रहता है या 6 मास की कालावधि में हुए सम्मेलनों में से आधे सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहता, तो वह उपधारा 3 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए ऐसी पदधारी नहीं रह जाएगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा। परंतु जहाँ किसी पदधारी के खंड ग के अधीन अनुपस्थित रहने की इजाज़त के लिए पंचायत को आवेदन किया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 1 मास की कालावधि के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से आवेदक की सूचित नहीं करती है, तो वह समझा जाएगा कि आवेदक इजाज़त पंचायत द्वारा दे दी गई है। प्रत्येक मामले में यह विनिश्चय करने के लिए क्या उपधारा 2 के अधीन कोई पद रिक्त हुआ है, सक्षम पदाधिकारी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामलों में कलेक्टर और जिला पंचायत के संबंध में संचालक पंचायत होगा, जो या तो किसी व्यक्ति द्वारा उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अपना विनिश्चय देगा। जब तक यथाशक्ति कलेक्टर या संचालक पंचायत यह विनिश्चय नहीं करता कि पद में रिक्त हुई है, तब तक वह व्यक्ति पदधारी बना रहेगा। 4 उपधारा 3 के अधीन यथाशक्ति कलेक्टर संचालक पंचायत के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के कालावधि के भीतर क्रमशः संचालक पंचायत या राजस्व मंडल की अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में उसका आदेश अंतिम होगा। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों को द्वारा त्याग पत्र। ग्राम पंचायत का कोई पंच या जनपद पंचायत का कोई सदस्य या जिला पंचायत का कोई सदस्य यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष को इस आशय की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा। ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा। सूचना देने की रीति तथा त्याग पत्र निवेदित करने तथा उसके प्रभावी होने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए, परंतु त्याग पत्र निवेदित करने वाला व्यक्ति उसके प्रभावशील होने के पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा। धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना।
धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना।